तो HKRN के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर निकल के हमारे सामने आ रही है कि सिंचाई विभाग में HKRN के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों को हटाने का यहाँ पे विरोध है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रुप डी के जो कर्मचारी अब लगने स्टार्ट हुए थे उनको जो लोकेशन अब दी जा रही है ना, उसके बाद में ये जो कच्चे कर्मचारी हैं जो कि HKRN के तहत यहाँ पे लगे थे उनको यहाँ पे रिलीव किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे हटाया जा रहा है। जैसा कि कल की न्यूज में बताया भी गया था कि 58 अनुबंधित कर्मियों को दिखाया बाहर का रास्ता। इसमें से जो 58 कर्मचारी थे जिसमें 36 कर्मचारी यहाँ पे कैथल से थे और 22 कर्मचारी कुरुक्षेत्र से थे जो कि सिंचाई विभाग में यहाँ पे कार्य कर रहे थे, लेकिन उनको यहाँ पे ग्रुप डी की ज्वाइनिंग होने के बाद में हटाया जाना स्टार्ट कर दिया है। और जैसा कि न्यूज में बताया भी गया है कि जिले में सिंचाई विभाग में कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। और यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत दिन से ये कहती आ रही है कि जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको 5 साल के तहत यहाँ पे वही पक्का किया जाएगा, लेकिन इन नियमों की यहाँ पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके तहत यहाँ पे बताया भी गया है कि जितने भी ये कच्चे कर्मचारी हैं जो कि सिंचाई विभाग के तहत HKRN के थ्रू यहाँ पे लगे थे उनको यहाँ पे हटा दिया गया है। यहाँ पे कौशल कर्मचारी कल्याण संघ हरियाणा के जिला प्रधान सुरजीत ने बताया कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से पिछले 3 से 5 साल वह इससे पहले से काम करे कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। भाई कर्मचारियों के हटाए जाने के विरोध में यहाँ पे ये जो सिंचाई विभाग है इनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है। भाई यहाँ पे विभाग के द्वारा ये लेटर जारी किया गया था जिसमें कि बताया भी गया था कि भाई BWC सर्कल कैथल दी फॉलोइंग सरप्लस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इंगेज थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ऑफ वर्किंग अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 आर एयर बाई रिलीव्ड फ्रॉम ड्यूटी। मतलब इनको 3/1/2025 से ये जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत ये जो कर्मचारी लगे थे इनको यहाँ पे हटाया जा रहा है। भाई यहाँ पे कुछ दिन पहले एक न्यूज ये भी आई थी कि भाई मुख्यमंत्री जी आपके अधिकारियों ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में अड़ंगा दिया है। यहाँ पे बताया गया था कि पार्ट 2 के तहत लगे ऐसे कर्मचारियों को सरप्लस होने पर नहीं हटाया जाएगा, मतलब नए कर्मचारियों के आने के बाद पुराने कर्मचारियों को यहाँ पे नहीं हटाया जाएगा, ऐसा नियम बताया गया था। लेकिन इनमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए गलियारे में कहा जा रहा है कि कानून में जब एलिजिबल एम्प्लॉय की परिभाषा में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय लिखा है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। तो कर्मचारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है, गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने बाबुओं को संभाले भाई, क्योंकि उन्होंने खुद ही कई बार मीडिया में बयान दिया हुआ है कि वह अस्थायी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के तहत हकदार हैं जो कि कौशल रोजगार निगम में लगे हैं या फिर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 के तहत लगे हैं। तो यहाँ पे अच्छे से बताया गया है कि नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी के तहत इन कर्मचारियों को सुरक्षा दे दी थी, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं ये नए नियमों का हवाला देते हुए इन कर्मचारियों को यहाँ पे जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनको हटा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में इन कर्मचारियों को यहाँ पे भविष्य क्या रहेगा। इनके अच्छे भविष्य की उम्मीद करते हुए इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।